तो हमारा विटामिन्स पूरा हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अवेटेड मतलब वेट तो बच्चों का इसको बहुत रहता है, पर जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मिनरल्स भी एक ऐसी टॉपिक है पर हमें पता होना चाहिए। तो सेम एज मिनरल्स भी हमको बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं। और मिनरल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो 100 mg मतलब 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए होते हैं एक दिन में, और जो उससे कम चाहिए होते हैं उन्हें ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। तो अब अगर टॉपिक पे आते हैं तो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? वही नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है कि जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए। क्या? बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आपके टिश्यूज़ बिल्ड करने के लिए, है ना। टिश्यूज़ जानते हैं ना, सबसे छोटा सेल होता है, उसके बाद फिर टिश्यू आता है, तो टिश्यू बिल्ड करने के लिए, टिश्यू बिल्ड, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, दो प्रकार के मिनरल होते हैं। कौन से? मेजर और ट्रेस। मेन डिफरेंस क्या है? ये 100 मिलीग्राम से mg, मिलीग्राम मतलब mg मतलब मिलीग्राम, मिलीग्राम से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? 100 मिलीग्राम से ज़्यादा वो मेजर हो गए। और ट्रेस, ट्रेस वही विटामिन वाला ट्रेस, छोटे अमाउंट में जो होता है ना। ट्रेस मतलब 100 मिलीग्राम से कम, 100 मिलीग्राम से कम ये चाहिए होता है, ठीक है। अब जो हमारे मिनरल्स हैं उसको मतलब कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? विटामिन ए बी सी डी, है ना, ऐसे होते हैं ना, ई के। वैसे मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? तो मिनरल्स के तुमने नाम सुने होंगे। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारे हड्डियों में, बोन में। सुना है ना, दूध में मिलता है कैल्शियम, सुना भी होगा। बचपन में मम्मी कहती हैं दूध पियो बेटा, हड्डियाँ मजबूत होगी। तो क्या दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। जो हमने पढ़ा था, एक डिसीज़ पढ़ी थी हमने, ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, है ना, विटामिन डी में। तो अगर आप ये दूध पियोगे ना कैल्शियम, तो आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग रहेंगी। तो कैल्शियम से बीमारी नहीं होती है। कौन सी? ओस्टियोपोरोसिस, पिरोसिस, है ना। और आपने और सुना होगा मिनरल फॉस्फोरस। कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ना। जो फॉस्फोरस है वो हमें क्या करता है? ये हमारा पीएच ऑफ ब्लड, मतलब खून होता है ना, तो खून का एक पीएच होता है। पीएच क्या कहेंगे? मतलब तुमने सुना होगा ना, एसिड और बेस। तो खून को ना एसिडिक बनने देता है और ना बेसिक बनने देता है। उसका एक न्यूट्रल पीएच मेंटेन करके रखता है। तो फॉस्फोरस ब्लड के पीएच के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड का पीएच। अभी जब हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझेंगे पीएच क्या होता है। पीएच स्केल होती है एक। अभी बायोलॉजी में ब्लड भी पढ़ेंगे, तो उसमें टेंशन की बात नहीं कि मैं समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझना है इसमें ब्लड पीएच, बाकी इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब अगर हमको ये चाहिए है अपना फॉस्फोरस, तो ये हमको मिलेगा फ़िश, मछली में ज़्यादा अच्छी तरह से मिलता है ये। और आपका जो बादाम वगैरह होता है, नट्स, उसमें भी ये बहुत अच्छे तरह से पाया जाता है। अगर आप ये फॉस्फोरस जो है वो कम लेंगे तो आपको वीकनेस हो सकती है, मतलब कमज़ोरी लगेगी थोड़ी। तो फॉस्फोरस से क्या होगा? आपको वीकनेस, है ना। कैल्शियम तो हमने आपको बता ही दिया था किससे मिलता है? दूध से, मिल्क, लिख दी पे दिया, ठीक है, मिल्क, जिससे कि आपको उसे याद रहे। एक और होता है हमारा अगला जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो हमें मिलता है बनाना में, केले में, और ऑरेंज, संतरा, ऑरेंज, ठीक है। पोटेशियम जो है वो हमारे फ्लूइड बैलेंस और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और हार्ट की रिदम में, मतलब जो हार्ट हमारा बीट कर रहा है धक 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 धक, उसे लब डब साउंड जिसे बोलते हैं, तो वो हार्ट को कॉन्टिन्यूस बीट करने में हेल्प करता है। मतलब इसमें लिखेंगे रेगुलेट हार्ट रिदम, रेगुलेट हार्ट रिदम। और अगर ये हम लोग सही मात्रा में नहीं लेंगे तो हमको क्या बीमारियां हो सकती हैं? हमको मसल में वीकनेस आ सकती है। मसल में वीकनेस मतलब कि कमज़ोरी लगेगी मसल में, मसल वीकनेस, ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे हम लोग, है ना।
हमारी जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, कभी एकदम तेज़ से दिल धड़केगा, कभी एकदम हल्के से दिल धड़केगा, तो एबनॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, ऐसे ही जो है हमें अभी 2-3 प्रकार के और मिनरल पढ़ने हैं, मैग्नीशियम पढ़ना है, आयरन पढ़ना है, तो वो हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमने मेजर मिनरल्स का एक कर लिया, मिनरल्स 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, कल की वीडियो में मिनरल्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो मिनरल्स होता है, मिनरल्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, टिश्यू को बिल्ड करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और ट्रेस। मेजर कौन से होते हैं, जो 100 mg से ज़्यादा चाहिए होते हैं। ट्रेस कौन से होते हैं, जो 100 mg से कम चाहिए होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कैल्शियम कहाँ मिलता है, दूध से, हड्डियाँ मजबूत बनाता है, अगर नहीं लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। फॉस्फोरस क्या करता है, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, मतलब ना एसिड होने देता है ना बेस होने देता है, उसको न्यूट्रल लगता है। किस में मिलता है, मछली में मिलता है और नट्स में मिलता है, और अगर नहीं होगा सही से तो वीकनेस लगेगी हमको। पोटेशियम है, पोटेशियम केले में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, और क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। हार्ट रेट जो है वो रेगुलर बने रखती है, एकदम नॉर्मल हार्ट रेट रखता है, ना तेज़ ना कम, बीच की हार्ट रेट रखता है। और अगर पोटेशियम नहीं लेंगे तो हमारी मसल वीक हो जाएंगी और हमारी जो हार्ट रेट है वो एकदम कम ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो मिनरल्स की आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी इस पार्ट 2 में इसके जो बाकी बचे हुए मिनरल्स हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।